गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की संगत को भी प्रणाम। ये जो आज का सत्संग है, ये मेरे पूरे परिवार के लिए है, मेरे दोनों बच्चों के लिए है और मेरे अंकल के लिए है। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी माफ़ करना। मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी और गुरु जी का मुझे मालूम नहीं था कि कौन है ये गुरु जी। एक दिन ऐसे ही फेसबुक में मैं चला रही थी तो आगे गुरु महाराज का स्वरूप दिखाई दिया, तो सब लिख रहे थे जय गुरु जी, तो मैंने भी लिख दिया जय गुरु जी। बस ऐसे ही आगे मुझे मैसेज आते रहे मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं कुछ हैरान सी हो गई। मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। फिर मैंने यूट्यूब में गुरुजी के बारे में सारा सर्च करके देखा ये गुरुजी हैं कौन। पर वही बात है ना कि गुरुजी के साथ हम पहले से ही जुड़े होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि गुरुजी ने हमें कब से अपनी शरण में ले रखा है। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े बेटे के लिए, जिसकी जॉब अभी लग नहीं रही थी, पहले से तो करता ही था पर उतनी सैलरी नहीं थी, तो मेरे बच्चा बड़ा मायूस सा हो गया था। मैं उसको बोलती थी ज़रूर गुरुजी कोई ना कोई तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और ज़रूर करेंगे, लेकिन वो विश्वास इतना करता नहीं था। 2-3-4 महीने बीतते गए, वो इंटरव्यू देता गया तो आगे बढ़ता गया। मैंने कहा कोई ऐसा दिन आएगा कि जो तेरी मन की इच्छा वो गुरु महाराज ज़रूर पूरी करेंगे। पर मुझे विश्वास था, मेरे घर वालों को किसी को इतना विश्वास नहीं था। मेरे अंकल जी थोड़ा विश्वास करते थे पर इतना नहीं। पर मुझे पूरा विश्वास था अगर गुरु महाराज कोई रुकावट डाल रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत ब्लेसिंग है। हम समझ नहीं पाते, ये हमें बाद में समझ आता है। ऐसे ही एक दिन कॉल आती है मेरे बड़े बेटे के लिए, तो उसकी जॉब बड़ी अच्छी कंपनी में लग जाती है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले गुरु महाराज को उस बच्चे की जॉब के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखा और उसको बहुत ही अच्छी जॉब दिलाई। पहला शुक्राना सत्संग ये मेरा। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल जी के लिए कि गुरु महाराज ने उनको सबसे पहले प्रमोशन दिलाई और भी बहुत कुछ ऐसे चमत्कार किए उनकी लाइफ में कि मैं बता ही नहीं सकती। वो खुद हैरान हो गए कि वाकई गुरुजी हमारे साथ हैं। फिर मुझे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आते रहे। मैं काफ़ी तकलीफ़ में थी, मुझे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो मेडिसिन कोई काम ही नहीं कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के थक चुकी थी। लेकिन फिर गुरु महाराज ने वही जो अपनी शरण में जब लेना होता है तो गुरु महाराज को बस एक वो कनेक्शन जो गुरु महाराज चाहते हैं वो चाहिए होता है। तो मेरा गुरु महाराज से ऐसा कनेक्शन था कि जो भी बात होती थी मैं गुरु महाराज के सामने बैठ के उनके साथ बात करती थी, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो। लेकिन मैंने कभी गुरु महाराज को ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ क्यों दी। मैं हमेशा यही बोलती रही गुरु महाराज मेरे कोई ऐसे कर्म होंगे, ऐसे कष्ट होंगे जो आप कटा रहे हैं। जो भी जितनी भी तकलीफ़ थी उससे कई गुना ज़्यादा गुरु महाराज अपने ऊपर लेते हैं, ये मुझे मालूम है। गुरु महाराज मुझे आके चलाते गए और मैं चलती गई, तकलीफ़ें आती गई और मैं सहन करती गई। ये सिर्फ गुरु महाराज की देन, गुरु महाराज की ऐसी शक्ति थी जिसको मैं उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती चली गई। और आज मुझे इतनी ज़्यादा कई सालों से कमर में दर्द रहता था, वो भी मेरा गुरु महाराज ने ख़त्म कर दिया। मैं जल प्रसाद नहीं छोड़ा गुरु महाराज का, और जब भी चंदन तिलक गुरु महाराज को लगाती थी
और पहले जहाँ भी तकलीफ़ होती थी वहाँ पे लगा लेती थी। मुझे मालूम था मेरे महाराज, मेरे पिता, मेरे परमात्मा ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं जिसको मैं बयान ही नहीं कर सकती। हम कौन होते हैं गुरु महाराज की वडियाई करने वाले? हम तो एक पाँव की धूल भी नहीं गुरु महाराज की। सब गुरु महाराज पे मैंने छोड़ा हुआ था। धीरे धीरे मेरे जिस्म में जो भी तकलीफ़ें थी सारी ठीक होती गई। अब जो भी थोड़ी रह गई हैं वो भी ठीक कर देंगे। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरा बच्चा जो कि मर्चेंट नेवी में था, उसके सारे रिटर्न सब क्लियर हो गए थे। वाइवा एक ही रह गया था उसका, तो वाइवा उसने कोई कम से कम 3-4 बार हर महीने देता था, तो क्लियर नहीं होता था। हम मायूस होते गए, बच्चा भी काफ़ी मायूस हुआ कि ये क्या हो गया। जब सब कुछ क्लियर हो गया, ये क्यों काम इतना अटका हुआ है। मैंने कहा ज़रूर गुरु महाराज कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। और वो दिन आ ही गया जब गुरु महाराज ने जिस दिन उन्होंने करना था, गुरु महाराज ने उसी दिन ही किया। मेरे बच्चे के लिए ऐसा चमत्कार हुआ कि आज ही उसका वाइवा था। लास्ट में एक ही वाइवा बचा था और वो क्लियर हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे पिता। उसके लिए मैं कितना ही शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पूरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना और हमेशा गुरु महाराज अपने चरणों में अपने चरणों में मुझे लगाए रखना। गुरु महाराज में किस किस का शुक्राना मुझे कोई अल्फाज ही नहीं है। मैं कौन कौन सी चीज़ का शुक्राना करूं। हर पल आप मुझे चलाते गए और मैं चलती गई। आपने मुझे बहुत बार तितली रूप में दर्शन दिए। आप मुझे छोटी छोटी बातें वो सिखाते गए और मैं करती गई। मेरे जो भी मैसेज आते थे वो मेरी लाइफ के रिलेटेड होते थे। तो बहुत सारी ऐसे सत्संग हैं जो मैं कितना ही शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है। गुरु महाराज ने बहुत चमत्कार किए हैं मेरी ज़िंदगी में और मुझे पूरा यकीन है मुझे आगे भी वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे तक ले जाएंगे। और जो भी तकलीफ़ें आती जाएंगी गुरु महाराज मुझे वो पार करवाते जाएंगे। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब भी कोई भी आगे जो भी सत्संग होगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु महाराज मेरे अंग संग हैं, वो ज़रूर करवाएंगे। उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने बहुत बार कोशिश की शुक्राना सत्संग शेयर करूं, फिर कुछ ना कुछ मन में ऐसा था पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए। तो गुरु महाराज मुझे कोई अगर अभी गलती भी कोई हो गई हो संगत जी, गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। अपनी बच्ची से कोई गलती हो गई, आपकी बच्ची हूँ मैं, आपकी बेटी हूँ। मेरे पिता का साया कब से मेरे सर से उठ गया है। आप मेरे पिता हो, मैंने आपको पिता माना है और जब तक मेरी सांस चल रही है आप मेरे साथ रहना। तो आगे जन्म जो अगले जन्म में भी आपका साथ ही चाहिए मुझे। मेरा मेरा पिता, मेरे परमात्मा मेरे साथ ही रहना। कोई गलती हो गई हो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी पहली बार जो बात हुई, जो भी मुलाकात, जिस तरह से भी मैं उनके शरण में आई। मैं पहले बहुत ही बेवकूफ़ थी। पहले मैं जब देखती थी गुरु जी का स्वरूप, देखती थी कहीं पे भी, या ये देखती थी कि कोई गुरु जी की बात हो रही है या कुछ है, तो मुझे लगता था जैसे बाकी सब गुरु जी हैं, लोग बस ऐसे ही इनको फॉलो कर रहे हैं और ये भी कुछ टाइम के लिए होंगे, और मेरा उन पे कोई विश्वास नहीं था पहले। लेकिन फिर जब कहते हैं जब गुरु जी ने आपको अपने आप साथ जोड़ना होता है तो वो सही वक्त वही डिसाइड करते हैं। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई।
और पता नहीं फिर एकदम कैसे ही मुझे एक दिन गुरुजी का स्वरूप दिखा। और फिर मैं एकदम से सोचा कि शायद गुरुजी ही मुझे बचा पाएंगे। तो मैंने धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ रही थी, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम आती ज़रूर थी, ये नहीं है कि नहीं आती थी, लेकिन उस वो कैसे हल हो जाती थी, वो कैसे गायब हो जाती थी, वो कैसे गायब हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था संगत जी। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से मैंने उनके साथ वो कनेक्शन बनाया है, वो फ़ील किया है, तब से मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ सोते हुए जागते हुए हर वक्त गुरुजी साथ चलते हैं, गुरुजी साथ रहते हैं, और मैं उनको हर वक्त महसूस कर पाती हूँ। मैं इतनी ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ इस चीज़ को लेके मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि हाँ, मुझे हर वक्त उनके साथ रहने का एहसास रहता है। और आज के टाइम पे भी जब मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आए या कुछ भी आए, तो वो जो एक सब्र है वो गुरुजी ने मुझे दे दिया कि मुझे पता है कि बड़ी से बड़ी भी मुसीबत होगी तो गुरुजी खड़े हैं साथ मेरे। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार उन्होंने मुझे एहसास कराया है। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में विश्वास नहीं रखती थी। मैं करती थी, मैं हनुमान जी, बालाजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे ऐसे लगा कि मैं गुरुजी को मान रही हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम होते हैं इतने बेवकूफ़ होते हैं या बच्चे होते हैं, कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे या कुछ ऐसा ना हो जाए कि बालाजी को लगे कि ये तो गुरुजी को मानने लग गई। लेकिन उस हर सवाल का जो उत्तर होता है वो मुझे गुरुजी ने दिया। मुझे गुरुजी ने ये चीज़ें समझाई कि कैसे हनुमान जी शिव जी के ही अंश हैं, या शिव जी ने उनको शिव जी का ही एक हिस्सा हैं, और कैसे हर चीज़ कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। और मतलब मैं अब ये बातें जो बोल भी रही हूँ, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं कि गुरुजी ने मुझे कैसी कैसी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज की डेट में भी संगत जी, जो गुरुजी में मेरा विश्वास है वो मेरे अंकल जी का नहीं है। लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी। एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के सत्संग में गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मेरे साथ मेरे पति बैठे हों आज आपके दरबार में, लेकिन मैं उनको ये बात बोल नहीं सकती क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोल दिया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है कि सब तो पहला अपने घर नूं रखो। और मुझे नहीं पता संगत जी, मैं आधा घंटा सत्संग में बैठी रही। मेरे साथ वाली जो सीट थी, लोग आस-पास से जा रहे थे, लेकिन मेरे साथ वाली सीट पे कोई नहीं बैठा। और पता नहीं आधे घंटे बाद मेरे अंकल जी आए और उन्होंने मेरे साथ ही मत्था टेका और हम एक साथ बैठ के हमने वो सत्संग अटेंड किया गुरुजी का। और उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, गुरुजी इतनी जल्दी हमारे मन की बात पूरी करते हैं। और हाँ, आज भी मैं बहुत मुश्किल में फंसी हूँ। कुछ कुछ ऐसी मुश्किल है जो शायद अभी तक उसका, जिसे कहते हैं, निवारण नहीं हो पाया है, या शायद कोई मेरे कर्म हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। लेकिन आज भी, और आज से 6 महीने से मुझे रोज़ गुरुजी का एक ही मैसेज आता है कि मेरा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना कर देती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस यही लिख के शुक्राना कर देती थी। पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी का सत्संग लोगों तक पहुंचा के, संगत जी तक ये बातें पहुंचा के ही गुरुजी का असली में शुक्राना हो पाएगा। गुरुजी का शुक्राना करने की औकात किसी की नहीं है संगत जी, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि शायद गुरुजी का शुक्राना मैं कर सकूं। जो गुरुजी ने मेरे को दिया है, जो गुरुजी ने मेरे लिए किया है, उसका शुक्राना कभी हो ही नहीं सकता। कभी कहते हैं ना कि गुरुजी तो ऐसी चीज़ है कि
हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उनको शुक्राना कर सकें, लेकिन उनको जितना शुक्राना, उनकी जितनी अर्चना की जाए वो कम है संगत जी। इस तरह गुरुजी हमारे साथ खड़े होते हैं कि मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि मैंने आपको अपने पापा माना है, और मेरी ज़िंदगी का अच्छा बुरा एक पापा से अच्छा कोई नहीं सोच सकता गुरुजी। इसीलिए मैं संगत जी गुरुजी से इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी कि हाँ, जो मुझे अब मुश्किल है, मुझे पता है वो निकालेंगे ही निकालेंगे। मेरे बच्चे, मैं, हम सब गुरुजी से इतने कनेक्टेड हैं कि मुझे पता है मेरे गुरुजी सदा मेरे साथ रहेंगे और हमें इस मुश्किल से भी निकालेंगे। और इस मुश्किल का भी एक बहुत अच्छा सत्संग मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। मेरे गुरुजी मुझे इस लायक ज़रूर बनाएं कि मैं ये सत्संग सुना पाऊँ। फिर भी अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो संगत जी, मेरा पहली बार मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो मुझे माफ़ करें। अब मैं गुरुजी का सत्संग समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, सबके साथ सदा यूं ही बने रहना, सबका साथ सदा यूं ही देना, जिस तरह आपने। और संगत जी, मैं एक बात और बताती हूँ, मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप सबको सब बताते हैं कि आप कभी उन्हें ड्रीम दर्शन देते हो, कभी आप उन्हें खुशबू आती है, तो मुझे क्यों नहीं आप ऐसे करते। और ये भी उन्होंने मुझे खुद बताया कि तुझे मैंने जिस तरह दर्शन देने हैं वो अलग तरीका है, ज़रूरी नहीं है जैसे दर्शन हर एक को मिल रहे हैं वैसे ही तुझे भी मिलें। और संगत जी, ये मेरा मानना है कि आज भी मैं चाहे कहीं अपने घर से 10 मिनट की दूरी पे जाऊं या मैं अपने घर से 10 घंटे की दूरी पे जाऊं, लेकिन मुझे गुरुजी ने एक ना एक गाड़ी जिस पे गुरुजी हैं वो उन्होंने दिखानी है, और मुझे ये एहसास कराना ही है कि वो सदा मेरे साथ हैं। और आज के टाइम पे भी हमेशा यही होता है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे थोड़ी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे बाद एक बार गुरुजी अपना दर्शन ज़रूर देते हैं, एक ना एक गाड़ी ज़रूर दिखाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका सदा ही शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार के दिन 25 अप्रैल रात्रि के समय अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मुझे ये सत्संग की दात बख्शने के लिए मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग की दात मैंने तुझे बख्शी है। सत्संग की दात हर एक किसी के नसीब में नहीं आती, जब गुरु जी बख्शते हैं तभी किसी को मिलती है। और इसी तरह शुक्राना करते रहो। हो सकता है कभी तुम्हें शुक्राना करते करते ही गुरु जी की ऐसी कृपा मिल जाए या गुरु मिल जाए, तो बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, ये चाकरी बख्शने के लिए बारंबार आपका शुक्राना। और बाबा जी, सब कुछ आप ही करवाते हो, आप ही सत्संग करवाते हो बाबा जी, आप ही शेयर करवाते हो, आप ही सत्संग देते हो, आप ही उसका कारण बनते हो, आप ही कारक हो, आप ही करता हो, सब कुछ आप ही हो बाबा। निमित्त मुझे बना देते हो, मुझे इतना सौभाग्य आपने बख्शा, इसके लिए आपका कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा था, मैं ते काली दोनों आवांगे तेरे घर तेनू ब्लेस करन वास्ते, और तेरे सारे दुख दर्द सब साथ में ले जाऊंगे। तो संगत जी, हुआ क्या, आज शाम को ना हमारे घर पे ना नीचे हमारे वो रहती हैं किराएदारनी, जो हमारे साथ मतलब हमारी ही बिल्डिंग में रहती हैं, और जिनका मकान है संगत जी, जिनका घर हमने रेंट पे ले रखा है, उनकी मम्मी जी। और संगत जी, दोनों दोनों साथ में आए, मतलब दोनों लेडीज़ें साथ में आई। और संगत जी, कोई बात नहीं, आई तो उनको बिठाया, अच्छे से पानी वगैरह दिया, और फिर संगत जी
मैं गुरुजी महाराज के लिए अपने चाय प्रसाद बना रही थी। चाय प्रसाद मैंने गुरुजी महाराज को भी लगाई और चाय वगैरह, चाय बिस्किट वगैरह सब उनको भोग लगाया। और उन्होंने कहा था संगत जी, गुरुजी महाराज ने, कि मैं आऊँ तो मुझे चाय ज़रूर पिलाना और फिर जब मैं जाऊँ तो मुझे पीछे मुड़ के मत देखना। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया। मतलब जब वो आई तो संगत जी, और मेरे को तभी ख्याल आया, जब वो आके बैठी तभी मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा था। तो याद दिलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना आपका, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। तो संगत जी, उनके जो मकान मालिक आए थे उनकी मम्मी के गले में गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी मैंने मन ही मन शुक्राना किया। मैंने कहा जय श्री शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें चाय प्रसाद पिलाई और संगत जी बिस्किट और नमकीन वगैरह सब लगाए आराम से। और वो बहुत देर तक ऐसे बातें करते रहे हैं संगत जी। और फिर उसके बाद वो चले गए तो फिर मैंने उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये सब गुरुजी की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से संगत जी। पता नहीं कब किस रूप में, अब मुझे ये भी नहीं पता कि ठीक है संगत जी, अब तो हर प्राणी में सिर्फ अपने गुरुजी को ही देखते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी नातेदार आता है, ये लगता है हमारे गुरुजी आ गए। तो जैसी चाय गुरुजी के लिए बनती है वैसी चाय बना जाती है और वैसे ही खातिरदारी करी जाती है संगत जी। हम क्या करते हैं संगत जी, उन्हीं का घर है, करवाने वाले वही हैं, हम तो यहाँ चाकर हैं उनके। जैसे गुरुजी महाराज के द्वार से कोई भी ऐसे नहीं जाता। यथा सामर्थ्य, जो भी उन्होंने सामर्थ्य दे रखा है तो उस हिसाब से अपने सेवा ज़रूर। और संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ। पहले बहुत मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती थी कि अगर कोई आ जाए, कभी कभी ये लगता था कि संगत जी कि अभी तो काम किया है और फिर से आ गए, लो फिर से करना पड़ेगा, कभी कभी ये सोच बनती थी। लेकिन गुरु जी के मिलने के बाद से, बाबा जी के हाथ थामने के बाद से पूरा जीवन ही बदल दिया उन्होंने, हमारी सोच ही चेंज कर दी संगत जी। अब तो ये लगता है कि बदनसीबों की कोई नहीं जाता, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके मेहमान चल के आते हैं संगत जी। और हर एक मेहमान में अपने गुरुजी महाराज को देखते हैं और संगत जी ये सोचते हैं कि बाबा का घर है, बाबा के घर से कोई नहीं ऐसे जाता। यथायोचित जो सेवा होती है, जो सत्कार होता है, वो हमें मन से करना चाहिए। और संगत जी पूर्ण मन से, हम पूर्ण समर्पण भावों से करते हैं संगत जी। और ये सोच के गदगद होते हैं कि ऐसा सौभाग्य हमारा जागा, जो हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने हमें नसीब में ये सेवा डाली, हमें सेवा करने का मौका दिया, अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सेवा लेने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा जी कहते हैं, बेटा संध्या वेला शुक्राना कर दे एक बारी, तो तेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए खुशियाँ स्थायी हो जाएंगी। सो शुक्राना करती हूँ बाबा जी और क्षमा मांगती हूँ आपसे कि आजकल पता नहीं क्या है, संध्या वेला शुक्राना कर ही नहीं पाती। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि संध्या वेला शुक्राना कर दूँ, पर नहीं हो पाता। तो फिर मैं रात्रि में लेकर बैठी हूँ अब शुक्राना करने के लिए। और तो और संगत जी आजकल पता है नाम जप भी बहुत ज़्यादा कम हो पा रहा है, ज़्यादा हो नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों, मैं कोशिश करती हूँ नाम जप करने की, बस थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। कोई ना कोई बीच में आ जाता है, कोई ना कोई बोल देता है, कुछ ना कुछ काम निकल आता है। या कभी कभी तो संगत जी पता नहीं क्यों, कभी मन लगाना चाहती हूँ पर मन नहीं लगता। पता नहीं ऐसी कौन सी निगेटिविटी हावी हो रही है हम पर। बाबा जी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए अपनी बच्ची को कि ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़ से बढ़ आपका नाम जप कर सकूँ, क्योंकि आप ही थपकी मारोगे तभी हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा बाबा जी। कोई किसी के करने से नाम जप कभी नहीं हो सकता। जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे, आप पीछे से थपकी नहीं मारोगे, तब तक कुछ नहीं होएगा बाबा जी। आप ही कृपा करो मुझ पर, और जो भी मेरे से गलतियाँ हो उसे क्षमा करो। आशीर्वाद दो कि आपकी बेटी नाम जप कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कम हो पा रहा है इस टाइम, 10-20 नाम ही मुश्किल से ले पा रही हूँ और ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। संगत जी पता नहीं फैमिली में थोड़ी ना थोड़ी इधर उधर टेंशन चली करती है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ज़रा मन डिस्टर्ब है, नहीं लग पा रहा। मैं अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा जी आशीर्वाद दो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जप कर पाऊँ। और संगत जी बाबा जी कह रहे थे, गुरु पिताजी कह रहे थे कि जा तेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दे और तेरे सारे कष्ट मुका देते और शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपका बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कह रहे थे कि इस संडे तेरे घर से ही सुखों की हवा बहनी शुरू होगी, बस शुक्राना करे जा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना।
और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे की जो समस्या चल रही थी वो आज ख़त्म हो गई। आज का दिन तेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। सो शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे की जो भी समस्या थी आपने ख़त्म कर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना ये ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है, तुम्हारे घर में जो भी आए उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ और उसकी सेवा करो। सेवा बड़े भागों वालों को मिलती है। और संगत जी, सच में यही करना चाहिए। जो भी घर में आए उसे पानी पिलाओ, यथाचित जो भी है आपके पास उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा से ही, कहते हैं जीवों की सेवा से ही गुरु पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। संगत जी देखो, हमारे गुरु पिताजी तो, संगत जी देखो, बड़े मंदिर में जो भी जाता है उसकी सेवा होती है, उसे यथाउचित मतलब लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है। गुरु पिताजी तो सबकी सेवा करते हैं। यही वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे भी घर में कोई आए तो उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको आराम से बिठा के खाना पीना, चाय नाश्ता, यथाउचित जो भगवान ने आपको दिया है, जैसा भी दिया है उसका आदर भाव करें, उसे खिलाए पिलाए और उसे तृप्त करके भेजे। क्योंकि जो कुछ भी है सब हमारे गुरु पिताजी का है। ये जो कुछ भी है हमारे पास आज, जो भी घर, खाना पीना, जो भी है वो सब हमारे गुरु पिताजी का है। ये घर भी गुरु पिताजी का और हम भी उनके दास हैं। तो जो है सब उन्हीं का है और उन्हीं का नाम लेकर करना चाहिए। संगत जी शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे अंदर ये भाव डालने के लिए और मुझसे ऐसी सेवा लेने के लिए कि मैं ऐसी सेवा कर पाती हूँ। आपने मुझे इतना समक्ष बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आपकी ये बेटी हमेशा याद रखेगी बाबा, हमेशा यही कोशिश करूँगी कि कोई घर में आए तो भूखा ना जाए। ये घर मेरे बाबा जी का है और मेरे बाबा जी के घर में मैं अपने बाबा जी की चाकर हूँ। तो मुझे, मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी घर में आए उसके यथाउचित सम्मान हो, यथाउचित सेवा हो और मैं कर सकूं बाबा जी, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतना बदल देने के लिए, मुझ में ये परिवर्तन जागृत करने के लिए। ये सब आपकी कृपा से हुआ बाबा। इससे पहले तो हम बस पशु समान ज़िंदगी जिए जा रहे थे, जैसे पशुओं का काम होता है ना कि अपना खाया, अपना देखा और अपना सो गए कहीं पे भी, बस वही ज़िंदगी थी हम संगतों की भी। लेकिन जब से आपने हमारे जीवन में चरण डाले बाबा जी, जब से हमें इंसान और अतिथि देवो भाव का महत्व, ये सब कुछ, इंसानियत, सेवा भाव, आदर भाव, सम्मान और संगत जी मतलब जीवों की सेवा, ये सब अपने गुरु पिताजी के आने के बाद ही हमें पता चला। इंसान की इंसानियत, दूसरे का दर्द, दुख दर्द समझने की जो समर्थता है हमारे अंदर, ये सब हमें हमारे गुरु पिताजी ने दी। जितनी भी नेकी आज हमारे अंदर बसती है, ये सब हमारे बाबा की दी हुई, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा, हमें पशु से इंसान बनाने के लिए, हमें इंसानियत जगाने के लिए, सारे भेदभाव भुलाकर सेवा भाव दिखाने के लिए, जगाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अहंकार मिटाकर नीवा होकर जीना सिखाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करने के लिए, करवाने के लिए, शुक्राना सिखाने के लिए मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे मालिक। जो कुछ आपने बख्शा है, जो भी आपने दिया है बाबा, वो सब आपका है और मैं ससम्मान आपका शुक्राना करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आज मेरी एक एक श्वास आपकी दी हुई है। इस घर में जो कुछ भी है सब आपका मेरे बाबा। मैं भी आपकी हूँ मेरे बाबा। मेरा कुछ भी नहीं, मुझ में सब आपका है बाबा। सब तेरा ही तेरा बाबा, सब तेरा ही तेरा। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। आपने मुझे निमित्त बनाया, इसके लिए शुक्राना, अनंत शुक्राना। फिर मैं आपसे वही विनती करती हूँ बाबा जी, बहुत भागा वाली बच्ची हूँ आपकी, बहुत भागों वाली हूँ संगत जी मैं। क्यों बाबा जी ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है, इस फैमिली को इतना ब्लेस कर रखा है, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारी कैसी भी ख्वाहिश हो, कैसी भी इच्छा हो, हमारे बाबा जी सब पूरी करते हैं, सब सुनते हैं। हमारी परेशानियों का पहले से पहले हल निकाल देते हैं संगत जी। दुख तो आने ही नहीं देते, उससे पहले ही हमें अपनी छाँव दे देते हैं। ममता भरी थपकी से हमारे सारे दुख दर्द सब मिटा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना बाबा, अपने चरणों से लगाने के लिए। और मैं यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि ये प्रेम हमें सदा मिलता रहे, इस पार भी और उस पार भी।
बस आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा, मेरी भक्ति बढ़ती ही चली जाए, जो कि मेरा खजाना है बाबा आपकी नामदात, वो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। मेरी यही संपत्ति बढ़े बाबा, यही संपत्ति बढ़ती ही चली जाए। और मेरे बाबा का साथ मुझे सदा सर्वदा सदा प्राप्त होता रहे, हमेशा मेरे बाबा मेरे साथ रहे, मुझे महसूस होता रहे, मैं अपने बाबा को महसूस कर पाऊँ हमेशा अपने इस परिवार में। ही बच्चों के सर पे मेरे पिता का हाथ रहे, हमारे सर पे मेरे पिता का हाथ रहे, सदा साथ रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस यही विनती करती हूँ, सर्वथा भला करो बाबा जी, सर्व संगत पर मेहर भरा हाथ रखो। जिस तरह हमारी सोच परिवर्तन करा, हमें पशु से इंसान बनाया, मालिक सबको ऐसे ही करो। सबका दिल बदले, सबके दिन बदले, सबका वक्त बदले, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बरकत ही बरकत पड़े, सबके बच्चे उन्नति करें, प्रकृति की मार्ग पर चलें और माता पिता की सेवा करें। और अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई मेरे बाबा, तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, यदि सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 21 अप्रैल को मंडे वाले दिन गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि मुझे कैसे भी गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मिल जाए। मुझे पॉकेट स्वरूप अपनी मम्मी के लिए चाहिए था। मैंने 1-2 बार काफ़ी ट्राई किया मगर मुझे नहीं मिला। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, वो हार्ट पेशेंट है और वो गवर्नमेंट टीचर है, तो वो स्कूल जाती हैं। इन दिनों ऐसा हो रहा है उनके साथ कि वो आते जाते टाइम गिर जा रही हैं और वो बोल रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मुझे पटक के गिरा दिया है। पर ऐसा भी बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है मुझे चोट नहीं लग रही है। मम्मी बता रही थी कि मैं गिर भी जा रही हूँ, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बचा ले रहा है, लेकिन बार बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पॉकेट स्वरूप मुझे कहीं से मिल जाए और मैं अपनी मम्मी के पर्स में उनको रख दूँ, जिससे गुरुजी उनकी रक्षा कर सकें। तो संगत जी, कुछ फिर ऐसा होता है कि जैसे मैं मेट्रो से ऑटो में बैठती हूँ और फिर मैं रास्ते में यही सोचती हूँ कि मिल जाए, कहीं से मिल जाए। मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ जहाँ से पॉकेट स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप मिलता है। मैंने कहा एक बार और आज ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही बड़े मंदिर में उतरती हूँ ऑटो से, भी मैं 2-4 कदम ही चलती हूँ तो एक सेवादार अंकल जी खड़े थे। उनके हाथ में कुछ कार्ड्स थे, तो वो उन्होंने निकाल के मुझे दिया। मुझे लगा जैसे कि कोई किसी चीज़ का ऐड करते हैं, उस तरीके का कार्ड दिख रहा था, तो मुझे लगा वो किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मैंने उनसे ले लिया। जब मैंने लेके देखा, मैं बहुत ही हैरान रह गई, बहुत ही ज़्यादा। वो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप था। वो स्वरूप देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैंने उन सेवादार अंकल को थैंक यू बोला और मैं बहुत ही हैरान हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आज तक ना सुना ना देखा कि ऐसे ही कोई गुरु जी का स्वरूप दे रहा हो या बांट रहा हो। मैंने उनको भी थैंक यू बोला। मैंने गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना करा कि मेरे गुरु जी ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। मुझे स्वरूप ऐसे मिला जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से गुरु जी का स्वरूप मिलेगा। मैं खुशी खुशी गुरु जी के बड़े मंदिर चली गई और फिर लाइन में लगते हुए भी फिर ये सोच रही थी कि काश मुझे जल प्रसाद की 2 बोतल मिल जाए, क्योंकि मेरा बड़े मंदिर कभी कभी आना होता है। मैं जल प्रसाद को रोज़ लेती हूँ और घर में भी छिड़काव करती हूँ, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मुझे 2 बोतल मिल जाए। लेकिन मेरे मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खा के मैं जैसे ही वहाँ जल प्रसाद के पास पहुँची, मैंने देखा आगे सभी को 1-1 बोतल ही मिल रही थी। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था,
फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक के सही। लेकिन जब मेरा नंबर आया, उन अंकल जी ने पता नहीं क्यों मुझे थोड़े अजीब तरीके से मतलब देखा, तो जो उनके हाथ में एक बोतल थी उन्होंने मुझे वो नहीं दी, उन्होंने अपने दूसरे हाथ से 2 बोतल निकाली और वो दोनों बोतल मुझे दे दी। संगत जी, फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं जो भी अरदास, मैं जो भी सोच के आई थी वो मेरी सब पूरी हुई। गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारी छोटी बड़ी चीज़ों का, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, वो कैसे चुटकियों में कर देते हैं ना। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, सही गलत समझाने के लिए, हमें हर मुसीबत से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपना सत्संग खत्म। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।